हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर कैलकुलेशन। इर्रेशनल नंबर का जो कैलकुलेशन चल रहा है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका है, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो इस कंसेप्ट में हम इर्रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। तो देखो, इर्रेशनल नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये 3√2 लिए इंटू 5√2 ले लेता हूँ। ठीक है, 3√2 इंटू 5√2। तो जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर का सेम होना ज़रूरी है, तो उसमें कॉमन आउट निकल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा डायरेक्ट मेथड को फॉलो करता है, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखो कि ये जो नंबर है, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 3×5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और √2 इंटू √2 पता ही होगा, √2 इंटू √2 यानी √2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। तो 15×2 = 30 हो जाएगा। ठीक है, √2 इंटू √2 देख सकते हो, √2 इंटू √2 यानी कितना हो जाएगा, ये एक तरह से √2 का स्क्वायर हो सकता है। √2 का स्क्वायर यानी 2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचा 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 15×2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किए थे, यहाँ पे सेम इरेशनल नंबर है, सेम इरेशनल नंबर है या डिफरेंट इरेशनल नंबर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, अभी एक दूसरा इरेशनल नंबर ले लेते, जैसे 4 इंटू √3 और एक है सपोज़ करते 6 इंटू √3। √3 ना लेके √13 ले लेते। ठीक है, तो ये 4 इंटू √3 है इंटू 6 इंटू √13 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट इरेशनल नंबर हो गया। देखो, इस कंसेप्ट में क्या था, सेम इरेशनल नंबर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट इरेशनल नंबर हो गया। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का एक ही मतलब है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, बाकी कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6×4 से ये हो जाएगा 24, और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 इंटू 3 है, वो भी रूट में है, तो 13 इंटू 3 39 होता है, तो √39 हो जाएगा। बस ये हो गया आंसर, सिंपल सा। यानी मल्टीप्लिकेशन उतना हार्ड नहीं है, बस इसमें ये समझना है कि चाहे सेम रहे चाहे अलग रहे, हमें क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना और आंसर लिखना है। ये तो दो टर्म हो गया। अगर मैं 3 टर्म ले लूँ, जैसे मान लो √3 हो गया, 2√5 हो गया, इंटू 7√8 ले लेते, 7√8 ले लेते। तो अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, तो देखो, अब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ 3 टर्म है, तो 3 टर्म ना लेके तुम दो को ही मल्टीप्लाई करो। अगर मैं स्टार्टिंग के इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन है इरेशनल नंबर का, तो इसमें कैलकुलेट करने के टाइम सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो तुम यहाँ 1 काउंट कर सकते हो। तो ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ कुछ नंबर नहीं है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो 1 लिख लेता हूँ, इंटू 2√5 इंटू 7√8 हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का कैलकुलेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1×2 = 2 हो जाएगा, और 3×5 ये 15 हो जाएगा, जो कि रूट के अंदर है। ठीक है, तो मतलब क्या है, रूट का आंसर रूट में रखो, नंबर का आंसर नंबर पे रखो। ठीक है, तो मतलब सीधी बात, इरेशनल नंबर सेम रहे या अलग रहे, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका आंसर हम आ चुका है, तो अब इसके बारे में ले लेंगे, तो बचा है 7√8। तो सेम वही प्रोसेस करते कि 2 7 से हो जाएगा 14, और 15 8 से ये हो जाएगा 120। ठीक है, 15 8 से 120 हो जाएगा, 2 7 से 14 हो गया, 15 8 से 120 हो गया, ये रूट के अंदर आ गया। अब देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेट होता है, ये जो 120 है, 120 का रूट निकाला जा सकता है। अच्छा, अब रूट निकालने का तरीका देखो, तरीका तो एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम आसानी से रूट निकाल सकते हो। जैसे ये 120 है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। 120 है, तो इसका अगर रूट निकालना है तो मैं पहले 2 का सीरीज़ ले लेता हूँ, 2 6 12 हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, फिर ये 3 से कैलकुलेट हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और ये लास्टली 5 1 5। रूट निकालने का तरीका क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ का रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो सेम है उनका एक पेयर बना लो, जो सेम है उनका एक पेयर बना लो, और जो सेम नहीं है उनको अलग अलग रूट मिल लो। जैसे ये दोनों सेम है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, यानी पेयर क्या आएगा उसका, 2 का पेयर आएगा। बाकी ये अलग अलग चीज़ है, तो इन सभी को रूट में रख लो, √2 √3 √5 सेम है, याद रखना। अगर किसी का रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सीधी बात, 2 सेम वालों का एक पेयर बन जाएगा, और जो सेम नहीं है उनका अलग अलग रूट में ले लो। तो अगर मैं इनका कैलकुलेट करूँगा, देखो ये भी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 2 होल रूट में आ जाएगा, 2 3 = 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पे
120 का जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2√30 हो जाएगा और इन दोनों के बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो सीधा सीधा 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। फाइनल आंसर 28√30। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं किया, इरेशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद देखो ध्यान रखना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेम या अलग डिफरेंट इनका कोई लेना देना नहीं है। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर कोई चीज़ इस तरह से रूट में आता है, टोटली रूट में आता है, तो इसका एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर लेना, इजीली रूट निकल जाता है उससे। बस मेथड याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, जो भी नंबर आ रहे हैं उसके पेयर बनने चाहिए। वो पेयर, अगर पेयर बन रहा है तो सिंगल नंबर लिखा जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो उसको रूट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया, 2√30 हो गया। तो रूट टू 120 का रूट आ गया 2√30, 14 इंटू 2 28। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा चीज़ है, इसमें अलग सेम ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर के साथ, रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आई होप मल्टीप्लिकेशन का ये कंसेप्ट समझ गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी को कंबाइन करके क्या कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना, उसमें तुम्हारे जो भी डाउट रहेंगे उसको मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है।